गुजरात में कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां हैं। राज्य में 27 साल से शासन कर रही भाजपा को शिकस्त देना और नेताओं को एकजुट रखना बड़ी चुनौती है। इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार में भी भाजपा आपके मुकाबले पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। 2 दिनों में 3 विधायक भावेश कटारा, मोहन सिंह राठावा और बागाभाई बारड़ पार्टी छोड़ चुके हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक उम्मीदवारों के ऐलान में एहतियात बरती जा रही है ताकि जिन्हें छोड़ना है वह चले जाए। 2017 में विधानसभा चुनाव से अब तक 20 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस नेता रतन भाई पटेल कहते हैं कि चुनाव में आना जाना लगा रहता है, इसका परिणाम पर असर नहीं पड़ता, दल बदल से माहौल बनाने में मदद मिलती है। वरिष्ठ नेता ने कहा कि जिस तरह पार्टी प्रचार कर रही है उससे लगता है कि वे गंभीर नहीं है, जबकि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और केजरीवाल लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। गुजरात में कांग्रेस ने 43 प्रत्याशी तय किए, बाकी की घोषणा जल्द होगी। गौरतलब है कि 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 2 चरणों में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को मतदान होगा। पहले चरण में 89 सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान होना है। गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को समाप्त हो रहा है। गुजरात में आमतौर पर सत्तारूढ़ भाजपा और उसकी प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी के बीच आमना सामना होता रहा है, लेकिन आगामी चुनावों में आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में एंट्री से मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार हैं। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। एआईसीसी सचिव और इंडियन ओवरसीज प्रभारी हिमांशु व्यास ने शनिवार को पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस से इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद व्यास सत्तारूढ़ दल भाजपा में शामिल हो गए। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ एक बातचीत में व्यास ने कांग्रेस में नेतृत्व की कमी की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी के आलाकमान के साथ कोई संवाद नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि आगामी गुजरात चुनावों के लिए पार्टी में कोई रोड मैप तैयार नहीं है और कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है। व्यास ने आगे कहा कि भाजपा में शामिल होने का कारण यहां का गतिशील नेतृत्व और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय है। गुजरात कांग्रेस में उपेक्षा, नेतृत्व की कमी। हिमांशु व्यास भाजपा में शामिल होने का कारण पूछे जाने पर व्यास ने कहा, पिछले साल से मैंने कांग्रेस के लिए काम करते हुए खुद को साइडलाइन पाया, जैसे कि मैं अब पार्टी के लिए महत्वपूर्ण नहीं हूं। मैं हमेशा से जनता के बीच जमीनी स्तर पर रहकर जनता के कल्याण के लिए काम करना चाहता हूं, लेकिन पार्टी में किसी ने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। गुजरात में पार्टी का बात करें तो पिछले 2 सालों में कोई पार्टी संगठन नहीं बना और ना ही कोई प्रभारी तैनात किया गया। यहां पार्टी पूरी तरह से उपेक्षित थी। उन्होंने आगे कहा, एआईसीसी सचिव होने के बावजूद मैं पार्टी के आलाकमान से नहीं मिल पाया और इन सब कारणों से मुझे एहसास हुआ कि पार्टी के भीतर मेरी जरूरत खत्म होने के कगार पर है। इसलिए मैंने फैसला किया, मुझे हटना होगा। खुद को पार्टी को मजबूत स्थिति से बाहर निकालकर गतिशील बनाना चाहिए। गुजरात चुनाव में कांग्रेस की तैयारियों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, मेरे अनुसार कांग्रेस बहुत कमजोर दिख रही है क्योंकि वे किसी ऐसे काम नहीं कर रही जो पार्टी के लिए फायदेमंद है। कई वरिष्ठ नेता हैं जिन्हें दरकिनार कर दिया गया है और इससे सवाल उठ रहा है कि आगामी चुनावों में पार्टी कैसे जीतेगी। हिमांशु व्यास ने कहा, मैंने चुनाव लड़ने के लिए पार्टी नहीं बदली है, लेकिन मेरी महत्वाकांक्षा लोगों के लिए काम करने की है। यही कारण है कि मैं बीजेपी में शामिल हुआ हूं, क्योंकि एक शक्तिशाली नेतृत्व है और कार्यकर्ता लगातार अपने पैर की उंगलियों पर हैं और अब मैं भी रहूंगा। मैं लोगों के लिए योगदान करने में सक्षम हूं। मुझे चुनाव लड़ने की कोई उम्मीद नहीं है, बस संगठन का सदस्य बनकर काम करना चाहता हूं। कांग्रेस पर तंज कसते हुए भाजपा नेता व्यास ने कहा, मैं कांग्रेस में किसी को सलाह देने वाला कोई नहीं हूं। उन्हें लगता है कि वे बहुत जानकार हैं और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का अब वहां कोई महत्व नहीं है। टिकट से लेकर सभी महत्वपूर्ण पार्टी के फैसलों को वो दिल्ली में बैठकर तय करते हैं और कोई विश्लेषण नहीं करते हैं। मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यह बहुत निराशाजनक है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे अपने पत्र में हिमांशु व्यास ने पार्टी पदों के साथ साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।